नमस्कार। इस बार फेस्टिवल सीजन में घरों के दाम में शायद एक बार फिर आग लगने वाली है। इसकी वजह है होम लोन की नई स्कीम। क्या है ये स्कीम और कब आएगी, हम ये बताएंगे। पूरा वीडियो देखिएगा ज़रूर। मेरा नाम रमेश तिवारी है। पैसा ही पैसा वायरल चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर मिलेगी पैसों से जुड़ी लेटेस्ट और ज़रूरी जानकारी। दिल्ली के करीब नोएडा के जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम इन दिनों जोर शोर से चल रहा है। एयरपोर्ट के पास प्रॉपर्टी खरीदने की लोगों में होड़ मची हुई है। यहाँ पर दाम पिछले कुछ समय में काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। अब माना जा रहा है कि एयरपोर्ट के शुरू होने के बाद यहाँ की प्रॉपर्टी सोने की खान बन जाएगी। वहाँ यमुना अथॉरिटी सिर्फ 1181 प्लॉट बेच रही है, लेकिन बुधवार शाम तक 1,73,000 लोग इसके लिए अप्लाई कर चुके थे। मेरा अनुमान है कि ये 2 लाख क्रॉस कर जाएंगे। इसमें लॉटरी निकलेगी। जेवर में प्लॉट्स के लिए इतनी दीवानगी देखकर मुझे दिल्ली के डीडीए फ्लैटों का ज़माना याद आता है। कुछ साल पहले इन फ्लैटों के लिए लाइन लगी होती थी। इन्हें पाने के लिए लोग क्या नहीं करते थे। आज इन्हें कोई पूछने वाला नहीं। फ्लैट न बिकने की वजह से बार बार स्कीम निकाली जा रही है। नियम आसान बनाए जा रहे हैं। अभी हाल ही में नियम फिर से बदले गए। अब ऐसे लोग भी डीडीए की हाउसिंग स्कीम्स में फ्लैट ले सकेंगे जिनके पास पहले से ही दिल्ली में घर या प्लॉट हैं। पुराने नियमों के मुताबिक अभी तक जिस व्यक्ति या परिवार के पास दिल्ली में अपना मकान या प्लॉट है, वो डीडीए की हाउसिंग स्कीम में फ्लैट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। तो बात साफ है, आप रियल एस्टेट में पैसा लगाकर हमेशा अच्छे फ़ायदे की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। फ़ायदा इस बात से तय होगा कि आप किस शहर में पैसा लगा रहे हैं, और उससे भी बड़ी बात, शहर के किस हिस्से में पैसा लगा रहे हैं। इस साल अप्रैल से जून के बीच घरों की कीमत 43 शहरों में बढ़ी है, लेकिन 7 शहरों में ये घटी भी है। ये जानकारी दे रहा है नेशनल हाउसिंग बैंक। ये बैंक हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की निगरानी करता है। इसके मुताबिक अहमदाबाद, बेंगलुरु और कोलकाता में कीमतें 8 से 9% के करीब बढ़ी हैं, और महानगरों को देखें, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, यहाँ 1 से 3% ही दाम बढ़े हैं। और जहाँ कीमतें घटी हैं उन शहरों का भी नाम जान लें। ये है नवी मुंबई, लुधियाना, हावड़ा, भिवाड़ी। सबसे ज़्यादा गिरावट नवी मुंबई में देखी गई, और इसी बीच मुंबई में घरों की बिक्री ने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसकी भी रिपोर्ट आई है। रियल एस्टेट मार्केट से यह खबर आ रही है कि लग्जरी फ्लैट्स की बिक्री में ज़बरदस्त तेजी आई है। आपको बता दें कि 4 करोड़ से ऊपर के फ्लैट्स को मार्केट में प्रीमियम और लग्जरी में गिना जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 साल में इनके दाम 25% बढ़ गए हैं। इसके बावजूद इस साल जून तक इनकी बिक्री डबल से भी ज़्यादा हो गई। दिल्ली एनसीआर में इनकी बिक्री 3 गुना बढ़ी, और हैदराबाद, आप हैरत करेंगे, 14 गुना बढ़ी। और कुछ साल पहले तक इस कैटेगरी के फ्लैटों को कोई पूछता भी नहीं था, लेकिन अब उल्टा हो रहा है। सस्ते घरों का सौदा इन दिनों कम हो रहा है। इसकी वजह यह है कि होम लोन इन दिनों महंगे हो गए हैं। पिछले 2 साल में ईएमआई 20% बढ़ गई है। आम घरों के खरीदारों पर इसका बहुत फर्क पड़ता है। अभी होम लोन सस्ता होने की उम्मीद भी नहीं दिखती है। कोरोना महामारी के बाद आम लोगों की आर्थिक स्थिति थोड़ी बिगड़ी है। इसके बाद महंगाई भी लगातार तेज बनी हुई है। ज़मीन, कंस्ट्रक्शन के मटेरियल, इन सब की कीमत बढ़ी है। तो मुनाफा जब कम हो रहा है इसमें, तो डेवलपर भी इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। एक रिपोर्ट कह रही है कि 1 साल में रियल एस्टेट में हर तीसरा घर पहले अफोर्डेबल कैटेगरी में होता था, अब हर 5 में एक ही मकान इस कैटेगरी में होता है। इस कैटेगरी में मकानों की डिमांड बढ़ सकती है अगर सरकार कोई फ़ायदा दे। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सरकार ऐसा ही करने जा रही है। वो शहरी घरों के लिए होम लोन की नई स्कीम लाने जा रही है। इसमें ब्याज दर कम होगी। सरकार इसमें सब्सिडी देगी, प्रधानमंत्री आवास योजना की तरह। 15 अगस्त को पीएम ने नई स्कीम का ऐलान किया था। इस पर काम इसी महीने फाइनल हो जाएगा। हाउसिंग मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है
कि इसी महीने इसकी डिटेल सामने आ जाएगी। रिजर्व बैंक सस्ते मकानों को प्रायोरिटी सेक्टर मानता है। इस सेक्टर में लोन की ब्याज दर कम होती है और बैंकों को भी टारगेट पूरे करने पड़ते हैं। अभी कोई घर प्रायोरिटी सेक्टर में आए, इसकी दो शर्तें हैं। पहला, महानगरों में मकान 45 लाख रुपए से कम कीमत का हो और दूसरा, होम लोन 35 लाख रुपए से कम का हो। अब बैंकों ने रिजर्व बैंक से कहा है कि ये लिमिट थोड़ी बढ़ा दी जाए, क्योंकि ये लिमिट 2018 में तय हुई थी। तब से अब तक मकानों के दाम काफ़ी बढ़ चुके हैं। अब इस लिमिट में 75 लाख तक के मकानों को लाने की मांग की गई है। बात रिजर्व बैंक तक पहुंच चुकी है, तो उम्मीद की जा रही है कि फैसला जल्द हो जाएगा। हो सकता है इस फेस्टिवल सीजन तक ही हो जाए। इस तरह की ज़रूरी बातें अगर आपको ठीक लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। शुक्रिया।